नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर गरियाबंद से, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के पास मुठभेड़, मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में मुठभेड़ की खबर सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई हैं, पर पूरी तस्वीर हम आपको स्पष्ट दिखा नहीं सकते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के पास ये मुठभेड़, मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में मुठभेड़ की ये तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े अपडेट के साथ, और लगातार एक्शन जारी है। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं और एक बार फिर कामयाबी मिली है। गरियाबंद में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही हथियार और कई चीजें बरामद की गई है। कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में यह मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा के पास की यह तस्वीर है और लगातार एक्शन जारी है और इसका नतीजा भी आपके सामने है। देखिए आप, एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्हें एक तरफ मुख्य धारा में जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो नहीं मुख्य धारा में जुड़ना चाहते, जो बेहतर अपना भविष्य नहीं चाहते, उनके खात्मे की भी पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही। सहयोगी हिमांशु संघाड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताएं क्या है अपडेट? जी देखिए, आज सवेरे माओवादियों की जंगल में मौजूद होने की जानकारी मिली थी जवानों को, जिसके बाद लगभग 10 टीमें मौके पर गई हुई थी और इन टीमों को की दो बार इनकी मुठभेड़ हुई नक्सलियों से, जिसमें पहली जब मुठभेड़ हुई सुबह, उस दौरान कुछ नक्सलियों के घायल होने की बात सामने आई थी। उसके बाद जब दोपहर को 3:30 बजे के लगभग दूसरी मुठभेड़ हुई, इस दौरान 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। इसमें एक जवान, कोबरा बटालियन का जवान भी घायल हुआ है, जिसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर इलाज के लिए भेजा गया है। बिल्कुल हिमांशु, क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन है सुरक्षा बलों की तरफ से? जी, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें उड़ीसा की भी टीमें शामिल थी, उड़ीसा के सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल थे। इसमें 3 एसओजी की टीम थी, 2 छत्तीसगढ़ पुलिस की E30 थी और 5 सीआरपीएफ की टीम शामिल थी। बिल्कुल हिमांशु, 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आपसे ये समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के पास ये जो कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट इलाका है, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या यहां पर कैसी स्थिति है और सबसे नजदीकी अगर हम कैंप की बात करें तो कितनी दूरी? यहाँ से कैंप लगभग 8 से कुल्हाड़ी घाट में ही कैंप है। कुल्हाड़ी घाट से ऊपर में जो पहाड़ है, भालू डिग्गी करके पहाड़ है, यहाँ पे भालू डिग्गी में ये मुठभेड़ हुई है और भालू डिग्गी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही कैंप स्थित है। बिल्कुल हिमांशु, कई बार ऐसा देखने को मिला है जब छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा, खासकर ऐसे इलाके में नक्सलियों के पास काफी विकल्प होते थे पहले, लेकिन अब ज्वाइंट ऑपरेशन का असर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जब से बस्तर में नक्सलियों के ऊपर दबाव बढ़ा है, उसके बाद से गरियाबंद में नक्सलियों की आमद बढ़ी है। क्योंकि उड़ीसा से बॉर्डर लगी हुई है, इसके लिए नक्सली यहाँ पर आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और फिर उड़ीसा चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो संयुक्त ऑपरेशन और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार, इसमें नक्सली फंस रहे हैं। जिस तरह बस्तर में नक्सलियों को घेर के मारा जा रहा है, उसी तरह इधर भी कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते नक्सली अब खत्म हो रहे हैं यहाँ भी। बिल्कुल हिमांशु, इस मामले में कोई आधिकारिक बयान? अभी तक इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जबकि ओडिशा पुलिस ने इस मामले को लेकर पूरा घटना की विस्तृत जानकारी सोशल मीडिया में पत्रकारों को दी है। बिल्कुल हिमांशु, कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट इलाके के आसपास के जो गांव वाले हैं, उन वहां पर कैसी स्थिति है? जो पहले नक्सलियों की पकड़ हुआ करती थी, मौजूदा वक्त में क्या है स्थिति? जी देखिए, अभी तो बहुत हद तक यहाँ पे मुख्य धारा में लौट चुके हैं ग्रामीण भी, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सड़क भी बनाई जा रही है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों को मिलने लगा है। पहले की अपेक्षा अभी पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक नक्सली जो क्षेत्र माना जाता था कुल्हाड़ी घाट को, अब वो उससे दूर हो गया है और अब मुख्य धारा में ग्रामीण लौट रहे हैं। सरकार की योजनाओं का भी लाभ उनको मिल रहा है। बिल्कुल नजर बनाए रखें हिमांशु, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर रतलाम से, जहां शादी के घर से लाखों की चोरी मामले में खुलासा हुआ है। पुराना नौकर ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला है। 65 लाख की चोरी हुई थी और चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दीनदयाल इलाके में 65 लाख की चोरी मामले में खुलासा हुआ है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 65 लाख की चोरी करने वाले तीनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी बात यह है कि पुराना नौकर जो था घर का, वही चोरी का मास्टरमाइंड निकला है। अब पूरे मामले का खुलासा हो गया है। परत दर परत चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। रतलाम की बड़ी खबर,
बड़ी तस्वीर से आपको रूबरू करा रहे हैं। शादी के घर से लाखों की चोरी हुई थी, 65 लाख की चोरी हुई थी। मामले में खुलासा हो गया, तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। बिल्कुल, देखिए ये सोने चांदी के जेवरात लगभग 65 लाख रुपए की मसरूका जो है, इसको जब्त करने में जो है एक सफलता मिली है रतलाम पुलिस को। इसमें परसों की रात को जो है लगभग चोरी करने के बाद तत्काल जो है हमारे पास सूचना आई थी। तत्काल हमने टीम को एक्टिवेट किया, लगभग 7 टीम को एक्टिवेट किया गया और उसमें 10.5 लाख रुपए की सीजर हुई है। लगभग सोने की जितनी भी है 400 ग्राम ये प्रोक्लेम कर रहे हैं कंप्लीट सोने की सीजर जो है हुई है। साथ ही साथ 2 iPhone 16 प्रो मैक्स प्रो जो है इन लोगों ने खरीद लिए थे उस पैसे से, उसकी भी जो है सीजर की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो मेजर कॉन्स्पिरेसी करने वाला है पवन, इनको गिरफ्तार किया गया और जो 2 लड़के हैं अनिल और अमृतलाल, दोनों सिरगढ़ के रहने वाले 19 और 20 साल के, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता है और सबसे अच्छी बात है कि 24 घंटे के अंदर हमने जो है ये बड़ी मसरूका जो है बरामद किया है। अदरवाइज अगर हम नहीं कर पाते 24 घंटे के अंदर तो ये प्लान था इनका कि आगे जो है इसको किसी को जो है ये डिस्पोज